नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं थ्रिप्स के बारे में। कोई भी आपका सब्जी वर्गीय फसल हो गया, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया, बीन्स हो गया, टमाटर होगा, इस प्रकार से आदि जो भी आपका सब्जी वर्गीय फसल है, उसमें क्या है थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। बहुत जगह थ्रिप्स के चलते क्या है, अपना जो खेती-बाड़ी है वो अपना किसान नहीं कर पाते हैं और बहुत कोई थ्रिप्स को जान भी नहीं पाते हैं कि क्या पता क्या हो रहा है, पौधा पत्ता मुड़ जा रहा है, पत्ता सिकुड़ जा रहा है या तो फिर फल में भी लग जाता है, फल भी वैसे हो जाता है, मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। थ्रिप्स क्या है, बहुत ज़्यादा अटैक करता है। फूल पर भी अटैक कर लेता है, फल पर भी अटैक कर लेता है, पत्ती पर तो करता ही करता है। आप उसमें इंसेक्टिसाइड डालते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या है कुछ अलग इंसेक्टिसाइड आता है, उसको उसको अलग से आपको डालना पड़ता है, तब जा कर के कंट्रोल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको आपके लिए आज लेकर आया हूँ 2-3 जो इंसेक्टिसाइड लेकर आया हूँ, इसको आप सिर्फ़ एक बार स्प्रे करते हैं तो आपका थ्रिप्स का वहाँ से नामो-निशान खत्म हो जाता है। कोई भी आपका थ्रिप्स हो, ब्लैक ब्लैक थ्रिप्स हो या तो फिर कोई भी थ्रिप्स हो इस प्रकार का जो सफ़ेद मक्खी वगैरह हो, वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। जो मैं आपको इंसेक्टिसाइड बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर इसका आप उपयोग करते हैं तो आपका फल छेदक, तना छेदक, इस प्रकार से जो भी चबाने वाले कीट भी या तो फिर जो चूसने वाला कीट हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, लीफ माइनर हो गया या तो फिर और भी जो चूसने वाले कीट हैं, इस प्रकार से पूरा कीट कंट्रोल हो जाएगा। खाने वाले और चबाने वाले दोनों कीट इसमें कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या तो फिर आज ये नए व्यूअर हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या है इस प्रकार का आपको और भी वीडियो जानने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए या तो फिर खेती संबंधित और भी कोई भी परेशानी से संबंधित आपको वीडियो के लिए आप तो वीडियो को क्या है एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज आपको मैं वो इंसेक्टिसाइड और वो दवाई आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आपका जो फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया या तो फिर चूसने वाला, चबाने वाला जो भी कीट है, जो भी इल्ली है, वो पूरा तरीक़ा से ये कंट्रोल कर लेता है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये है बीएसएफ कंपनी का एक्सपोनस नाम से। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीएएसएफ कंपनी का एक्सपोनस नाम से है। अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो 34 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल है ब्रोफ्लानिलाइड 300 ग्राम प्रति लीटर, ये एसी फॉर्म में आता है। आप इसका छिड़काव करके कोई भी प्रकार का जो चूसने वाले कीट होंगे, चबाने वाले कीट होंगे या तो फिर इस प्रकार से और भी कईयों अनेकों प्रकार से जो कीट हैं, उसको ये बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। फिर आपका ये विचार होगा कि बहुत ज़्यादा मेरा में है तो ये कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं? उसके लिए आप नो टेंशन रहिए, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब अगर आपका में बहुत ज़्यादा हो गया या तो फिर शिमला मिर्च वगैरह भी है, अभी मिर्ची वगैरह बहुत किसान लोगों का है, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा अगर अटैक कर लिया है और पूरा पत्ती क्या है सिकुड़ गया है, मुड़ गया है, तो उसके लिए क्या है एक बार आप इसका स्प्रे करते हैं, उसके बाद 1 दिन गैप करके 1 दिन के अंतराल में फिर या तो फिर 2 दिन के अंतराल में फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये क्या है धूप प्रतिरोधी भी है और वर्षा प्रतिरोधी भी है और ये क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। इसमें ट्रांसलेमिनार भी है। क्या है कि आप पत्ती के ऊपर तरफ आप इसका छिड़काव करते हैं तो नीचे तरफ को भी जो भी इल्ली या तो फिर जो भी कीट उसमें छुपा बैठा है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, वो भी वहाँ से नष्ट हो जाएगा। तो क्या है इसमें ट्रांसलेमिनार होने के कारण पौधा का अंदर-अंदर तक ये घूम जाता है और पौधा या तो फिर फल के अंदर-अंदर तक भी ये घूम जाता है। इस उसमें क्या है कोई फल छेदक होगा, कोई स्टेम बोरर हो गया या तो फिर इस प्रकार से और भी कीट होंगे, वो भी इससे क्या है कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रासिया नाम से आता है, ये गोदरेज कंपनी का है। ये भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इसमें क्या है फ्लक्सामेटामाइड 10% ऐसी फॉर्म में आता है। इसका भी आप उपयोग करके बहुत अच्छा ये कंट्रोल कर लेता है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो। हर प्रकार का इल्ली हो गया, कीट हो गया या तो फिर चूसने वाले, चबाने वाले जो भी कीट है, उसको ये बहुत अच्छा तरीका से ये भी कंट्रोल कर लेता है। और इसमें भी ट्रांसलेमिनार है, ट्रांसलेमिनार होने के कारण क्या है, कोई भी कीट अगर उसका संपर्क में नहीं आता है, तो भी इसे कंट्रोल हो जाता है। रहने के लिए क्या है, ग्रासिया हो गया या तो फिर एक्सपोनस हो गया, ये रहने के लिए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड ही है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड
नहीं है। लेकिन इसमें ट्रांसलेमिनार है प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। उसके नाते क्या है ये हर एक कीट को छुपा हुआ कीट को भी या तो फिर जो बाद में आता है वो कीट को भी ये कंट्रोल कर लेता है। लेकिन क्या है इसको आप ये दोनों जो इंसेक्टिसाइड है लेकिन ये क्या है दोनों इंसेक्टिसाइड को आप रोग लगने से पहले आप नहीं कर सकते हैं या तो फिर रोग लगने के बाद कर सकते हैं। लेकिन रोग लगने से पहले नहीं कर सकते हैं कि आप इसका छिड़काव करेंगे उसके बाद क्या है कि उसमें कोई रोग नहीं आएगा या तो फिर उसमें थ्रिप्स नहीं आएगा, वहाँ उसमें क्या है कोई माइट्स नहीं आएगा या तो फिर खाने वाला कोई इल्ली नहीं आएगा या तो फिर चूसने वाला कोई कीट नहीं आएगा। इसके लिए आप इसका पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब आपका में थ्रिप्स लग गया तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका में स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर इस प्रकार से और भी इल्ली होगा लग गया होगा तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है कि अभी हमारे इंडिया में या तो फिर वर्ल्ड में क्या है, एक स्थान अपना बना कर के रखा है। ये क्या है, डेलीगेट इंसेक्टिसाइड एक कोर्टेवा कंपनी का आता है। इसमें है स्पिनेटोरम 11.7% ऐसे फॉर्म में आता है। ये भी इंसेक्टिसाइड क्या है, बहुत ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड है। आप कोई भी प्रकार का कीट हो, चूसने वाला हो, चबाने वाला हो या तो फिर जो भी इसमें कीट होगा वो पूरा कंट्रोल ये कर लेता है। हर हर कीट को ये कंट्रोल कर लेता है। जितना भी आपका पौधा में, आपका क्रॉप में, आपका फसल में जितना भी प्रकार का कीट या तो फिर इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है, टोटल इसको ये क्या है टोटल को कंट्रोल कर लेता है। ये बहुत ही लाजवाब इंसेक्टिसाइड है और इसमें क्या है, इसमें भी ट्रांसलेमिनार है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ये भी क्या है पौधा का कहीं पर भी छिपा हुआ कोई भी कीट हो, कोई भी इल्ली हो उसको तुरंत कंट्रोल कर लेता है। और क्या है इसका क्या है 20 से 21 दिन तक इसका क्या है इसका आयु रहता है। अगर बरसात में तो इसका कम रहता है लेकिन क्या है बरसात क्या है ठंडा वगैरह में अभी के मौसम में क्या है कि 20 से 21 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। 20 से 21 दिन तक क्या है कोई भी उसमें कीड़ा आता है, कोई भी उसमें इल्ली जाता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इसलिए क्या है लेकिन क्या है अगर आपको स्प्रे क्या है 10 से 12 दिन में या तो फिर 12 से 14 दिन के अंतराल में आपको क्या है इंसेक्टिसाइड या तो फिर फंगिसाइड हो या तो फिर कोई भी हो आपको स्प्रे करने का अति ज़रूरी है। कोर्टेवा का ये डेलीगेट बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम करता है। इसलिए क्या है आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपका में थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया या तो फिर फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, इस प्रकार से जो भी कीट होंगे वो डेलीगेट इंसेक्टिसाइड या तो फिर ग्रासिया इंसेक्टिसाइड या तो फिर एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड हर ये तीनों इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर लेता है। इसमें क्या है किसी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। आप तीनों को नहीं कर सकते हैं एक बार, किसी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। आप एक्सपोनस का कर सकते हैं, ग्रासिया का कर सकते हैं या तो फिर डेलीगेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।